देवी चंद्रघंटा ने तीसरे दिन जब महिषासुर का वध पूर्णतः नहीं हुआ था तो तीसरे दिन उन्होंने रूप चंद्रघंटा का धारण किया था। और वो रूप कुछ इस तरह वर्णित होता है कि उनके मुखमंडल पर चंद्रमा आकार का घंटा बना था, जिसे देख करके अच्छे अच्छे असुर भी भयावह हो जा रहे थे। और यह रूप उन्होंने पकड़ा था तो उसके साथ इनके 4 भुजाएं हो गए थे, जिसमें से एक में धनुष बाण और दूसरे में बाण, एक में धनुष और एक में चंद्रघंटा घंटा को ली हुई थी और एक में त्रिशूल को धारण की हुई थी। और उसी सूल के वजह से महिषासुर को मारी थी। जब उनका चामर के साथ युद्ध शुरू हुआ, भयंकर भयंकर दैत्यों में एक विशेष चामर नाम का दैत्य था, वो भी तरह तरह का रूप बदल लेता और उसके साथ में लड़ता। वो मध भी रसपान किया हुआ रहता था, जिसकी वजह से वो अपना विकराल रूप धर के माँ के साथ, माँ के शेर के साथ लड़ते रहता था। और माँ को हमेशा हर जगह पे वो अचंभित कर करके भाग जाता था और खेल एक तरह से कर रहा था। वो सोचता था कि मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, और रणभूमि में माँ को अपने खेल को प्रदर्शित कर रहा था, भयंकर वाली युद्ध कर रहा था। तो माँ ने भी उसको मार डाला। उसकी भयंकर स्थिति को देखकर दुला करके अच्छे से उसको दिखाया कि हाँ, तुमसे भी भयंकर कोई हो सकता है। उन्होंने यह सब प्रस्तुत किया। तब महिषासुर जो अपना रूप बदल बदल के कभी हाथी के रूप में जब आ रहा था, भयंकर रूप धारण किया था, तब सिंह को पकड़ लिया था, क्योंकि सिंह बार बार जाके राक्षसों पर टूट पड़ता था। असुरों की तो सेना की वो ऐसे ही सिंह की गर्जन से भय पैदा हो गई थी। तो सोचा कि क्यों ना सिंह को मार दिया जाए। तो सिंह को मारने के चक्कर में जो असुर था वो पूर्णतः कोशिश करने लगा कि सिंह को मार दिया जाए। तो हाथी का रूप धारण करके अपने सूंड में सिंह को खींचने लगा। जब सिंह को खींच रहा होता है तो वो तो आकाश मार्ग से भी सिंह चढ़ सकता था, उसमें इतनी दिव्य शक्तियाँ थी। तो वो जाकर के उसके सिर पर सवार हो गए। जो सिंह थे माता जी के, वो सिंह जब उसके सिर पर सवार होते हैं तब वो अचंभा में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसे बचूंगा कैसे। तभी सिंह ऊपर से काटने लगता है, फिर अपना रूप बदल लेता है और बाद में महिषासुर का रूप को पकड़ता है और माँ के पास कभी असुर के रूप में विराजमान हो जाता है और दिखाने लगता है अपना रूप, कभी त्रिशूल लेकर के काटने के लिए, कभी शूलपाणी लेकर के काटने के लिए। तरह तरह के रूप का उसमें दुर्गा सप्तशती में विवरण किया गया है। तो लास्ट में जब महिष का रूप धारण करता है तो बड़े बड़े चट्टान इत्यादि सब ला के फेंक देता है माँ के ऊपर। माँ अपने त्रिशूल से उस सारे को चूर्ण के बराबर कर देती हैं और लास्ट में उसको मारने में सफल हो जाती हैं। इस तरह माँ चंद्रघंटा पूर्णतः महिषासुर का वध करती हैं। तो इस तरह तीसरे अध्याय दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है। जय माता दी, राधे राधे।